हेलो दोस्तों, प्राचीन इतिहास के मौर्य काल से संबंधित मैं वैसे प्रश्नों को लिया हूं जो अक्सर एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अन्य एग्ज़ामों के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आशा करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन को याद कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। उनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था और उनका शासनकाल 321 से 297 ईसा पूर्व तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री चाणक्य की सहायता से मगध के नंद वंश को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। उन्होंने अपनी सेना का विस्तार करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया और पूरे उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य एक कुशल शासक थे और उन्होंने अपने साम्राज्य की उन्नति के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने एक मजबूत सेना का निर्माण किया, एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की और व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किए। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के इतिहास में एक महान सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुसार किसका पुत्र थे? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। उनका जन्म 320 ईसा पूर्व में हुआ था और उनका शासनकाल 297 से 273 ईसा पूर्व तक रहा। बिंदुसार ने अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में मौर्य साम्राज्य का शासन संभाला। उन्होंने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंदुसार एक कुशल प्रशासक और उन्होंने अपने साम्राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित किए। बिंदुसार को एक महान सम्राट के पुत्र और एक महान सम्राट के पिता के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक किस राजवंश के राजा थे? इसका सही उत्तर होगा मौर्य राजवंश के। अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था और उनका शासनकाल 269 से 232 ईसा पूर्व तक रहा। अशोक को भारत के इतिहास में एक महान सम्राट के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का त्याग किया और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए और पूरे भारत में बौद्ध मठों और स्तूपों का निर्माण करवाए। उन्होंने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की और अपने साम्राज्य में शांति और समृद्धि की स्थापित की। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किए और भारत के साथ साथ अन्य देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा भी दिए। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा दिए और कई विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों की स्थापना करवाएं। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? इसका सही उत्तर होगा चाणक्य ने। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया था। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। वे मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे और अर्थशास्त्र के लेखक थे। अर्थशास्त्र एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो राजनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर चर्चा करता है। अर्थशास्त्र को प्राचीन भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। यह ग्रंथ राजनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करती है। इसमें राज्य की स्थापना, प्रशासन, कानून, कर, व्यापार और युद्ध पर विस्तृत जानकारी दी गई है। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने एक कुशल शासक के लिए आवश्यक गुणों और कौशलों पर भी चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 5, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा बिहार में। बिहार में मौर्य काल की कई गुफाएं और स्तंभ पाए गए हैं। सबसे प्रसिद्ध गुफाओं में से एक बारबरू गुफा है जिसे अशोक के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर होगा मौर्य राजवंश ने। सांची मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है। इसमें कई स्तंभ, शिलालेख और स्तूप हैं जिन्हें मौर्य काल के दौरान बनाया गया था। सबसे प्रसिद्ध स्तूप सांची का स्तूप है जो दुनिया के सबसे संरक्षित स्तूपों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 7, मौर्यकालीन अभिलेखों में किन विषयों पर उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर होगा धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषय पर। मौर्यकालीन अभिलेखों का अध्ययन प्राचीन भारत के इतिहास, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये अभिलेख हमें मौर्य साम्राज्य के विस्तार और समृद्धि के बारे में बताते हैं। वे हमें मौर्य शासकों के धार्मिक विचारों और नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ये अभिलेख हमें मौर्यकालीन समाज की संरचना, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, कला और संस्कृति आदि के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा तक्षशिला। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। ये वर्तमान पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर के पास स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। ये वर्तमान पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर के पास स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। ये विश्वविद्यालय में दर्शन, धर्म, विज्ञान, कला, साहित्य और चिकित्सा आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। मौर्य काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय का विकास चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने किए थे। चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा के स्तरों को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने यहाँ नए पाठ्यक्रमों को शुरू किया और विदेशी विद्वानों को आमंत्रित भी किया। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य दरबार में ग्रीस से आने वाले राजदूत का नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा मेगास्थनीज। मौर्य दरबार में ग्रीस से आने वाले राजदूत का नाम मेगास्थनीज था। वे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किए और अपने यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किए। मेगास्थनीज की पुस्तक मौर्य काल के भारत के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 10, किस सम्राट को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा सम्राट अशोक को। मौर्य सम्राट अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान विभिन्न विषयों पर लगभग 30 शिलालेख और स्तंभ लेख लिखवाए। इन शिलालेखों में उन्होंने अपने शासन की उपलब्धियों, अपने धर्म परिवर्तन और अपने द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों का वर्णन किए हैं। अशोक के शिलालेखों का भारत के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए बहुत महत्व है। इन शिलालेखों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। इन शिलालेखों से हमें अशोक के व्यक्तित्व और विचारों का भी पता चलता है। धन्यवाद दोस्तों। आगे के वीडियो के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे भी ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो में लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।